Chandrawali Baitek presents श्री वल्लभाधीश की जय, श्री विठलनाथ प्यारे की जय, श्री चंद्रावली स्वामी जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धननाथ प्यारे की जय, राधा रानी की जय, गोकुल के चंद की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव हमारा जो सत्संग में गोपी गीत चल रहे हो वाला, हमें गोपी गीत देखने में तो गोपी गीत लगे, पर वास्तव में हमें सीखने को बहुत है। अब बहुत से लोगों को प्रश्न ये रहे कि हमें ठाकुर जी को अनुभव क्यों नहीं हुए, ठाकुर जी को स्वरूप हमें क्यों नहीं मिलते। बहुत से वैष्णव को काय पूजी कर हमें ऐसी कौन सी अयोग्यता है जासो हम प्रभु को दर्शन नहीं कर पा रहे। देखो वाला, मेरे विचार से वास्तव में अगर आप गोपी गीत को सही तरीका से श्रवण करें तो हमारे अंदर की जो कमी है वो अपने आप हमारे सामने आ जाएगी और हम समझ जाएंगे कि कौन सी हमारे अंदर कमी है जासो हम अपने प्रिय पद दर्शन नहीं कर पाए। देखो पीछे आवाज बड़े सुख की आवाज आती है, तोताओं की बड़ा आनंद आता है, इनका भी सत्संग चल रहा है। तो वाला वैष्णव, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। देखो जैसे सूरज हमको दिखाई देता है, अब सूरज हम जहाँ जिस स्थान पे बैठे वहां से दिखाई दे रहा है, तो फिर हमें उस सूरज की तरफ जाने की क्या जरूरत है जब हमें यही से दिखाई दे रहा है। जब सूरज दिखाई दे रहा तो साकार स्वरूप हो, अब जब साकार स्वरूप हो गया तो साकार से हमें निराकार की तरफ बढ़ना। किस प्रकार से बढ़ेंगे कि अपने जो देह है, अपने देह को उस अंतर देह सूरज की तरफ लगाना है कि सूर्य को किस प्रकार से हम अपने हृदय में उतार के अपने अंतर मन से देख लें, वो निराकार बन जाता है। निराकार के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कोई दिखाई नहीं देता है, एक निराकार क्या होता है जो देह से नहीं आत्मदेह से देखा जाता है, उसको निराकार हो जाता है। भाई जब हमारी देह छूट जाएगी, जब देह छूट जाएगी तो जैसे हमारी देह छूट गई तो अब हमारी आत्मा लौकिक देह वालों को नहीं दिखेगी, लेकिन हमारी आत्मा लौकिक वाले को देख लेगी, तो ये साकार निराकार। समझना बड़ी, इसको बड़ी गहराई से समझना कि जिस समय हमारी देह रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरी देह को ही ले लो, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलूँगा। तो इस समय मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि थोड़ा गाँव का फलाना मुखिया है, अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जब मेरी देह छूट जाएगी तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि देह को तो अग्नि में प्रवेश करा देंगे, पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। तो अब मैं तो आपको देख सकता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए आपको, जो योगेश को देखने के लिए, जो योगेश के आत्मा को देखने के लिए आपको योगेश को हृदय में बिठाना पड़ेगा, आत्मा में बिठाना पड़ेगा, तो ही आप उस स्वरूप को समझ पाएंगे। मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, भगवान में कुछ भी नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया है। तो वाला वैष्णव उसी प्रकार से हम ठाकुर जी, जैसे अभी आपके पास लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल वैसे तो आपको दिख रहे हैं कि ये फलाने वैसे हैं, लेकिन उसको आत्मा में अगर बिठाना है
जाएगा। और वो आत्म स्वरूप कब समझ पाएंगे? जब आप अलौकिक आत्मा में उसको बिठाओगे। तो किस प्रकार से कहिए कि सेवा करते करते ऐसी भावना करनी, वाही को हम निसाधनता कहते हैं। देखो, जब भी हम सेवा कर रहे हैं, जिसका भी हम स्मरण कर रहे हैं, वो स्मरण इस प्रकार का होना चाहिए कि हमको केवल जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वही स्वरूप हमारे दिमाग में और मन में, आत्मा में, हृदय में, शरीर के एक एक अंगों में वही स्वरूप होना चाहिए। वही निसाधनता है और कोई नहीं। और उसके लिए आपको सेवा एकाग्र चित्त से करनी चाहिए। एकाग्र चित्त मतलब उसी समय भले ही चाहे कोई आवे, आपको ध्यान उस तरफ ना भटके, ये भावना होनी चाहिए। और दुख की भावना द्वारा दीनता प्रकट है, और दीनता प्रकट अहंता ममता छूट जाती है। दुख की भावना द्वारा मतलब हमारे हृदय में वो वेदना होनी चाहिए प्रभु के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति वो वेदना होनी चाहिए कि वो वेदना हमारे अश्रु द्वारा निकले, हमारे अधरों द्वारा निकले, हमारे कर्णों द्वारा निकले, हमारे मतलब एक इंद्रियों द्वारा। जैसे श्री वल्लभ महाप्रभु जी को वेदना हुई, वो वेदना उनको इतनी हुई थी कि उन्होंने छोटी सी आयु में ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उन्होंने समय का इंतजार नहीं किया। जो प्रभु का जो जीव होता है, प्रभु का जो भक्त होता है, उस समय की राह नहीं मिलता है, उसी समय या कोई सी कैसे भी बचता हो, तो हमारे हृदय में वो वेदना होनी चाहिए, वो दुख होनी चाहिए। जब दुख होएगा प्रभु के प्रति, है नाथ, हे प्रभु हमसो ऐसी क्या भूल भई जो आप हमें अपनो दर्श दीजिए। हे दीनानाथ, हम तो बड़े दुष्ट प्रवाही जीव हैं, हम तो मृत्यु लोक में जी रहे हैं नाथ, हमारी भूल को क्षमा कर दे। लाडली इतना तो कीजो, श्यामा जू इतना तो कीजो, जग जंजार छुड़ाए पास बरसाने को कीजो। अपने हृदय में सतत ये विरह भावना जगती रहनी चाहिए। अपने हृदय में ये दुख हमेशा रहना चाहिए। हाय, हम कौन सो ऐसो अपराध कर रहे हैं जो हम प्रियतम और श्यामा जी के दर्शन पड़ी रहूं या गैल में, और साधु संग नित्य जाए, तू मिले रसिकों के सदा, और जीवन सफल बनाए। आते जाते रसिकों की पद धूल चढ़ा के शीश पे, अपनो जीवन सफल बनाऊं, और प्यारे प्यारे कहते या देह को तज में जाऊं। प्यारे प्यारे कहती मैं या देह को तज को जाऊं, मिले संग रसिकों के सदा, यह प्रियतम बारंबार कराऊं। अपने हृदय में यही विनती करनी कि नाथ, आप अपने रसिकों के दर्शन हमको कराओ। वो रसिक जो रस आपके रस में डूबे हुए हैं, उन रसिकों के दर्शन करके, उन रसिकों का संग पाके, मैं ये जो मृत्यु लोक के द्वार में, नरक के द्वार में जो पड़े हूँ या पड़ी हूँ, वह द्वार से मैं मुक्त है। कब है सके जब आप वह रसिक को संग करें। अब रसिक तो मैंने आपको कितनी बार किया वाला वैष्णव, हकीकत में मैं तुमको बता रहे हूँ कि हमने
रसिक को अर्थ अलग निकाल। रसिक को अर्थ ये नहीं है, आजकल मैं बहुत सुन रहे हूँ, देखियो भी है, जानो भी है कि 84 वैष्णव 252 या कोई भी वार्ता या कोई भी प्रसंग, कोई भी रस की बातें होती है ना, उसको काम भाव में ले जाते हैं। जो ऐसे रसिक जीव हुए हैं वो देह सो रसिक नहीं है, वो आत्मा सो रसिक है वाला रसिक। ऐसे ढोंगी रसिकों से दूर रहिए। लेकिन जो आपको आत्मा को अनुभव करावे, देह इंद्रिय को रस आपको जनाए कि वो देह इंद्रिय को रस प्रभु को समर्पित करवाए के आपको प्रभु से मिलन करवावे, ऐसे रसिक को संग करेंगे। देखो, जो रसिक की पहचान तो आप लोगों को खैर खबर होगी, मोसो ज्यादा आप जाने में तो कुछ जानू ना हूँ, पर वाला वैष्णव कि जिस समय आप रसिकों के संग करोगे, और जो रसिक हमेशा विरहातुर रहेगो, और विरहातुर को संग आप विरह करोगे, जब आपके हृदय में दुख प्रकट होगा, है या तो प्रभु के दर्शन हो रहे, मुकुट क्यों न हो रहे, जब आपके द्वारा ये ऐसा भाव आ जाएगा, दुख की भावना, तो दीनता आपके और जहाँ दीनता प्रकट हो जाती है, वही आपकी अहंता ममता छूट जाती है, अहंकार छूट जाएगा। अरे मुँह पे तो बंगला गाड़ी है, और मुँह पे तो मेरा तो बेटा बेटी, ये सब आप करना छोड़ देंगे, फिर आपको मन नहीं लगेगा। अब ऐसो है गयो हो, तो फिर आप ऐसो मत सोचियो कि मुझे प्रभु को दर्शन नहीं, अरे नहीं, प्रभु की तरफ आप बढ़ चुके हो, और प्रभु आपको अपनी शरण में ले रहे, आपको दिख नहीं रहे हो है, लेकिन आप अंतर्दृष्टि से जब सोचोगे, विचार करोगे, तो साक्षात प्रभु आपके पास ही आपको दिखाई देंगे। मेरा तो विचार है सो। यहाँ में दयाराम जी क्या कहते हैं, भक्त कवि दयाराम गाते हैं, करवा प्रसन्न चाहे प्रभु ने तो अभिमान अलगू राखे जो। अगर प्रभु को प्रसन्न करना है, मैंने पहले भी कही है कई बार, अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो अपनी अहंता ममता छोड़। मतलब ऐसो नहीं कि घर बार छोड़ के तुमको कोई बाबाजी बनना है, ऐसो नहीं, बाबाजी नहीं बनना है। मतलब लौकिक में रह के आपको ये नहीं करना कि कायम के कार्य, देखो कायम के कार्य लौकिक नहीं है। आप कितने भी भवन बना लो, ऊंचे ऊंचे महल बना लो, गाड़ी बंगला खरीदो, कछु भी खरीदो, लेकिन वो करते करते कब आपकी जिंदगी निकल जाएगी आपको खबर नहीं, और आप उसमें से सुई की नोक के बराबर भी कोई वस्तु नहीं ले जा सकते हो ऊपर। लेकिन अलौकिक एक ऐसी वस्तु है, अलौकिक एक ऐसी वस्तु है जो आप अपने सदैव ही रख सकते हो, और देह छूटने के बाद भी प्रभु के पास नहीं जा सकते, समझे? तो इसीलिए मेरा ये कहना चाहिए, मेरा है तो कौन है, मेरा प्यारो है। अगर मैं हूं तो कृष्ण की दासी हूं, कृष्ण को दास हूं। ये भावना मैं और मेरा यहाँ लगाना चाहिए, बाकी दूसरी जगह नहीं लगाना। तो ऐसे दैन्य प्रकट हुए तब मानो कि अब भगवत दर्शन के काजे हमारे बीज रोपित भयो। मतलब जब आपकी ऐसी अवस्था आ जाए, और ऐसी अवस्था मैंने देखी है वैष्णव जी, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो वहाँ समय ऐसा नहीं घबराना कि हमें प्रभु क्यों नहीं मिल रहे। प्रभु आपको मिल चुके हैं, और आपके हृदय में वो अंकुरित बीज है गए है, बीज अंकुरित है, मतलब अब वो बीज तो फूट गए है भक्ति को, अब धीरे धीरे पेड़ बन तो चले जाएगा, जब पेड़ बन जाएगा बाद में साक्षात वेतन मिल जाएंगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए, और वो विरह सतत रखना चाहिए। लेकिन वाला वैष्णव अपनों वो विरह, अपनों जो बीज अंकुरित भयो है, वो दूसरे के सामने नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ठग वैष्णव आपको सब कुछ ठग ले जाएंगे, और आप भोले वाले वैष्णव को गलत राह पे फंसा देंगे। ऐसो भी ध्यान रखो। देखो
भक्ति को सिंहासन है, यहाँ कितनी सुंदर बात हुई है, भक्ति को सिंहासन है दीनता। अगर भक्ति करनी है तो आपके हृदय में दीनता आनी चाहिए। मैंने कही ना, वैष्णव के 3 लक्षण हैं, दासत्व, दीनता और दृढ़ता। आपके अंदर दासत्व भाव होना चाहिए। जब दासत्व भाव आ जाएगा, दासत्व मतलब सब में अपने प्रभु को स्वरूप दिखाई देगा। दीनता मतलब सब में बस प्रभु के आगे, जैसे प्रभु सबके सामने झुके, सबको अपने गले लगावे, सर्वस्व त्याग में, ऐसी दीनता है। और दृढ़ता, मेरे तो प्रियतम है, मेरे तो शामरो है, मेरे तो मदन मोह है, मेरे तो प्यारो है, ऐसी दीनता है। तो भक्ति को सिंहासन क्या है? वो है दीनता। या मारे ही गोपीजन माने कि हम प्रभु को हमारी दीनता सो ही प्रसन्न करें। तो गोपियाँ समझ गई कि हमें जो अहंकार हत्यो, तब तो प्रभु हमारे रास करते करते बीच में सो अंतर ध्यान है गए। लेकिन अब हम वह दुख करके कि वह अहंकार को, जो हमने अहंकार करके अपनों से प्रभु को दूर करो, अब प्रभु को प्रसन्न करना है, तो दैन्य भाव सो, दीनता भाव सो और दृढ़ता भाव सो ही प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो गोपियाँ अपने प्रभु को, अपने प्यारे को, अपने प्रियतम को दीनता से प्रसन्न करते वाला। प्रेम को अर्थ है विरह, विरह को अर्थ है दुख, और दुख को अर्थ है दीनता, और दीनता को अर्थ है दृढ़ता। तभी हम उस सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। अगर इनमें से भी कोई सी सीढ़ी छूट गई तो फिसल कर फिर वही अहंकार ममता में आ जाएंगे, और हम फिर प्रभु की सीढ़ी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, भटकते रहो। तो भटकना ही है कि मेरो मेरो तेरो तेरो करते करते रह जी। अरे मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, मैं ये सब धैर्यों को धैर्य रह जाएगा। हमारे एक सुंदर कवि ने कही कि इस धरा पे सब धरा का धरा रह जाएगा। धरती माँ शील है, शांत है, लेकिन ध्यान रखियो, धरती माँ अपने यहाँ सो एक वस्तु भी आपको नहीं ले जाने देगी, क्योंकि धरती की चीज धरती पे ही, धरा के पास ही रहेगी, धरा की वस्तु धरा के पास रहेगी और धर्यो रह जाएगा। आपको बंगला, गाड़ी, मकान, सब ये बिजनेस व्यापार सब यही रहेगो, वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये धरा की वस्तु है तो धरा के पास ही रहेगी। कितनी सुंदर प्रभु ने कितना बढ़िया निर्णय किया है कि जिसकी जो वस्तु है वो उसी के पास ही रहेगी। बस हमारे अहंकार ममता के कारण हम उसको अपना मान बैठे। देखो, आपके पुत्र हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, सास ससुर, ननद हो, ये सब केवल जब तक आप मृत्युलोक में तभी तक तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन आप अपनी देह छोड़ोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। अब धरा की बात आती है, धरती की। धरती पर आपने सुंदर सुंदर महल बनाए, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदे, बिजनेस व्यापार करो, तो वो आप मैं कर रहे हूँ, तो आपको मैं कछु दिना को, जिस दिन आप देह छोड़ोगे उस दिन ये सब यहीं रह जाएंगे। धरती को नहीं ले जा सकते हो, धरती का एक रज भी नहीं ले जाओगे, मकान की तो बहुत दूर की बात रही है। तो वाला वैष्णव गोपी समझ गए कि हमने जो अहंकार करो वासो हमने प्रियतम को खो दिया। कलह करता को गुरु में रस मंजरी बताई ना, कलह करता को रूपा। अब गोपी प्रभु से क्या कह रही है? गोपी जन कह रही है, हे कृपा अब ज्यादा तड़पाओ मत, हम तो आप ही के हैं प्रेमी भक्त, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें दुख से मुक्त करके आपको विचार क्यों नहीं आ रहा? हे नाथ, हे कृपानाथ, जो भूल हुई है हमसे, हम समझ गए कि हमसे बहुत बड़ो अपराध भयो है। पर प्यारे,
अब यह दुख से मुक्त करके अब हमें ज्यादा दुख पड़ता है ना। हम तो आपके हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं दीनानाथ, हे दयालु, हमें अपनी शरण में लगे, हमें अपने चरण में जगह दो। काला अब हमें मत तड़पाओ, हमें आपको ही विचार आना चाहिए, हमें अहंकार ममता नहीं आनी चाहिए। ग्वाला गोपी कह रही हैं, आप ब्रजजन की आरती को दूर करवे वाले हो, आनंद को दान करवे वाले हो। आरती को मतलब क्या है कि हे नाथ, हमारे हृदय में जो तड़प है रही है वह तड़प सो आप ही दूर कर पाओ। हे प्यारे, हमें आपको ही आश्रय है। भरोसो प्रीतम प्यारे को, भरोसो प्रीतम प्यारे को, हमें और नहीं ठिकानो है। भरोसो प्रीतम प्यारे को, हमारे आई अंदर अहमता प्रभु या करो दूर हमारे। हमें तो भरोसो है प्यारे को, हमें तो भरोसो है दीनानाथ को। तो भी कह रहे अरे हे नाथ, आप तो आनंद को दान देने वाले, आप तो वीर हो। वीर मतलब रस के वीर हो, कृपा के वीर हो। आपको वीर युग काम करना चाहिए। हे नाथ, जो वीर होते हैं वो तो दया के सागर होते हैं। हम वीर नहीं, हम तो आपकी दासी हैं। एक राजा है, राजा अपनी प्रजा को सुख रखता है, इसलिए नाथ आप हमारे आनंद के राजा हो, रस के राजा हो, तो आप हमें अपनो रस प्रदान करें। और वीर को काम का है, दूसरों में रहे काम क्रोध सब शत्रु को नाश करना चाहिए। हे नाथ, हमारे अंदर जो काम क्रोध मोह मत्स्य लोभ सब ये हैं 6 शत्रु, इनको नाश करने को काम आपको ही है। कि नाथ, इन 6 शत्रुओं ने हमको बांध लियो है, ये हमें और आपसे मिलन के बीच में आड़े आ रहे हैं, हमको बंदी बना लियो इन 6 शत्रु। हे नाथ, इन 6 शत्रु को आप नाश कर, और नाश करके हमें अपनी शरण में लो, हम आपकी शरण में आना चाहिए। हे कृपानाथ, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, दानवीर पुरुष अन्य को दान दे के बाकी अभिलाषा पूर्ण करे। कितनी बात बढ़िया कही है कि दानवीर को मतलब क्या है, जाकू जो जरूरत है वाकू दान दे के बाकी अभिलाषा पूरी करे, वो दानवीर के भावे वाला वैसे। अन्य विद्या का तो सब कोई दान दे सके, पर शत्रु को हराना वो महावीर पुरुष को अल्लाह वैसे। कितनी बढ़िया बात कि अन्न जल दान ये तो सब दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर के जो शत्रु हमारे हृदय में पनप रहे हैं, वाकु तो दांत आप ही हरा सकते। काम शत्रु को मतलब क्या है, कामना। अगर हमारे हृदय में कामना बढ़ती जाएगी, लौकिक कामना बढ़ती जाएगी, तो हम कभी भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें श्री कृष्ण श्री श्यामा जी के सिवाय दूसरे की कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए गोपियां
प्यारे रहते चित्त में आठों याम, राधा राधा भजते करते याद श्याम। वो राधा राधा रटते श्याम को ही याद करते, उनके हृदय में कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि राधे ही श्याम सो मिला दे, इसलिए बोलते हैं पहले राधे श्याम। आपने कभी सुने हो या बोले पहले राधे श्याम। तो राधे को जब भजेंगे तो श्याम मिलेगा। तो गोपियां अपने चित्त में श्री किशोरी जैसो ताप करते हुए श्याम को पावे, इसलिए श्री कृष्ण के सिवाय दूसरों को भी योसता वीरम का विरुद्ध ना दे पाए। एक श्री कृष्ण ही पूर्ण काम है, क्योंकि वही दूसरे की अवश्य कामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं। आपको कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब मैंने पहले एक वीडियो में समझाया हुआ है, जो हमारी लौकिक कामनाओं को नाश करके अलौकिक कामना में प्रवेश करा दे, वह कृष्ण है। जब कृष्ण की हम कामना करने लग जाएंगे तो लौकिक कामनाएं तो अपने आप छूट जाएंगी या पूरी कर देंगे, क्योंकि कृष्ण को पता है, हमारे प्यारे को पता है कि लौकिक कामना छोड़ के तो मेरे पास आए हो, तो मैं आपको दोबारा लौकिक के झंझार में काहे क्यों पारूं? तो वो लौकिक कामना चुपचाप पूरी कर दे, हमें खबर भी ना पड़ने दे। तो हमें क्या करना है? हमें कृष्ण की कामना करनी है, प्रियतम की कामना करनी है। देखो हमारे प्यारे जो के श्याम सुंदर के 16,000 रानी हती, सब सुंदर और दिव्य श्रृंगार वाली हती। जब भाव कटाक्ष से श्री कृष्ण को वश में करने का प्रयत्न करती थी, तो वह समय कामदेवी कृष्ण को काम बाण से घायल करने का प्रयत्न करते, पर आप्त काम ऐसे श्री कृष्ण काम के अधीन ना भये और वह को काम की स्पर्श ना भयो, खुद पूर्ण निर्विकार रहे। देखो कितनी बढ़िया बात है, 16,000 रानी, एक से एक सुंदर, और कामदेव ने सोचा तो मैं ठाकुर जी को हरा दूं या के अंदर काम भाव प्रवेश कराऊं, इसलिए वो 16,000 रानियां सज रज के आती थी और प्रियतम को लाड दुलार हर तरीका से करती थी। ठाकुर जी को वासुदेव श्री कृष्ण, यशोदानंदन नहीं, वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण को हर तरीका से घायल करने की सोची अपने काम में, लेकिन प्रभु के अंदर काम ही नहीं है, क्योंकि उनको हृदय तो निष्काम भाव वाली गोपियों के संग, निष्काम भाव वाली श्री श्यामा जी के संग, निष्काम भाव वाली श्री चंद्रावली जी के संग जोड़ो। जो निष्काम भाव में रहे, जाके हृदय में निष्काम भावना वाली स्वयं स्वामिनी जी, आराध्या मेरी लाडली जो मेरी किशोरी जो विराजमान रहे, वहाँ काम कोई छू नहीं सके। इसलिए कृष्ण की धारा कौन है? राधा। जब कृष्ण की धारा राधा है तो वाला वैष्णव वहां काम मेरे प्रभु को स्पर्श नहीं कर पाता, वहां प्रभु निर्विकार है गए। वहां प्रभु निर्विकार है गए, मतलब उनकी देह भले द्वारका में ही हती, लेकिन आत्मा उनकी तो गोपी में श्यामा जी में बसती। तो या को मतलब क्या रहे वाला वैष्णव, आप भले कहूं भी रहो, लौकिक सबको है, पति है, पत्नी है, पुत्र पुत्र आदि सब है, और सब आपको कामना में, अहंकार में, ममता की तरफ खींचेंगे, लेकिन आप अपने हृदय में श्यामा श्याम जी को बसा लो, अपने ब्रज जन को, अपने प्यारे को अपने हृदय में बसा लो, तो वाला वैष्णव आपको काम स्पर्श नहीं कर पावे। कितनी सुंदर बात है। बड़े शांति से सुनियो या को, और शांति से समझिए, तभी आपकी समझ में आपको, नहीं तो समझ में नहीं आता। आप तो काम, क्योंकि वो आत्मा से निष्काम, गोपियों से निष्काम, पूरे बिरज से, बिरज जन श्यामा जी से जुड़े हुए थे, तो भैया वहाँ को काम प्रवेश नहीं कर पाता।
तो हमारे हृदय में भी निष्काम भाव वाले रसिकों का, निष्काम भाव वाले सत्संगियों का, निष्काम भाव वाले गोपियों का, निष्काम भाव वाले ब्रजजन का संग करने चाहिए, तासो हमारे मन को, आत्मा को, हृदय को, शरीर को ये काम स्पर्श नहीं कर पावे। समझे? श्री कृष्ण कहे कि मेरे पास आपके मान मत को दूर करने को उपाय है। तो गोपी जन के निज जन में ध्वन संस्मृता, तो कह रही है गोपी कि हम तो आपके निज जन हैं, हम तो आपके दास हैं, सेवक को क्या अभिमान कभी हो गए, फिर भी आपको हमारे अभिमान लगे हो तो वह दोष को दूर करो। हम जैसी दासियां का त्याग करना क्या आपको योग्य लगे? त्याग और गर्व का नाश का उपाय ना है, वाको तो उपाय मंद हास्य है। जरा आपकी जरा सी मुस्कान से हमारे अभिमान, गर्वमान, मद तुरंत नाश हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात करी है नाथ। हम तो आपके निजी जन हैं और हमें तो ऐसा लगे कि हमें कोई मान है नहीं, गर्व है नहीं, अगर फिर भी आपको लग रहे हो है तो दीनानाथ क्या तू आप ही दूर कर सकते? क्योंकि हमने तो सर्वस्व आपको अपनों सौंपे हुए है, हमें दूसरी वस्तु से कोई चाह नहीं, ना दूसरे से अपने मान को, गर्व को दूर करवाना चाह। जब हमने सर्वस्व आपको सौंपे हुए है और हमारी अनन्यता आप में ही है, तो हम तो नाथ आप सो ही कहेंगे, दूसरों से नहीं कहेंगे। तो गोपी कह रही है कि हमारा नाश, हमारे गर्भ को नाश कैसे होगा पतो नाथ? आप अपनों जो मुस्कुराते वो कमल दल लोचन, जो आपको मुखमंडल है, कमल दल जैसे नेत्र हैं, सुंदर आपके अधरामृत है, कमल की पंखड़ी जैसे सुंदर नासिका है, पत्रावली जो आपने भाल पे कर रखे और श्रृंगार, और सुंदर श्री जी के चरणारविंद आपके मस्तिष्क पे छपे हुए हैं, प्यारे घुंघराले आपके केस हैं, सुंदर आपने मनोरम पीतांबर धारण कर रखे हुए और केसर के ऊपर मोर पंख बनवाला धारण कर रखी है, कानन में सुंदर कुंडल पहन रखे हैं, गले में मोतीन की माला, सुवर्ण की माला पहन रखी है वाला, और आपने सुंदर पीरी धोबती पहन रखी है, प्यारे सुंदर आपने कंगन पहन रखे हैं, बाजू बंद बांध रखे है, कस्तूरी आपकी थोड़ी पे है नाथ, आप वासो मंद मंद मुस्कुरा दो, वह मंद मंद मुस्कुराहट से ही हमारे पूरे गर्व को, हमारे अभिमान को नाश है जाए। और जो आपके अधरन पे जो मुरली है ना, वह मुरली की तान अगर तेने सुना दे ये नाथ, हम तो अपनों आप को भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। जब हम अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन हैं, तो समझ लीजिए हम प्रियतम के चरणों में प्राप्त हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को जान रहे कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, जब तक जैसे कि मैं योगेश हूँ, जब तक मैं ये जान रही हूँ मैं कौन हूँ, तब तक हम प्रियतम सुन। और जब हमने अपने आप को भूल गए कि मैं कोई ना हूँ, मैं तो एक प्रभु को दास हूँ, प्रभु की दासी हूँ, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु चला रहे हैं, मैं तो जैसे वो चलाएंगे वैसे मैं चलूँगा, मैं तो केवल मोकू तो केवल और केवल प्रियतम की मंद मुस्कुराहट, कमल दल नेत्र, कमल दल लोचन नयन, और भैया पत्रावली को सुंदर श्रृंगार, उनको प्यारो श्यामल मुखमंडल देखने है, बस मुकु तो वासो ही, मैं आपको वो मोकू अपने आप को भूल लूँगी। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, जिस दिन हम अपने आप को भूल जाएंगे, समझ लीजिए हमें प्रियतम की प्राप्ति है जाएगी। बहुत से लोग बोले हमारा स्वरूप का है, हमारा स्वरूप, हमारा कोई स्वरूप ना है, हमारा स्वरूप तो केवल और केवल कृष्ण की मुस्कुराहट है, श्यामा श्याम जी को मिलन है, यही हमारी मुस्कुराहट है, हमारा कोई स्वरूप ना है, हमारा स्वरूप तो केवल और केवल कृष्ण श्यामा जो है, श्यामा श्याम सुंदर है, और कोई दूसरा नहीं है।
वाला वैष्णव बड़ी बड़ी बातें तो बहुत लोग कर लेंगे, पैसा कमावे, 4 पैसा कमावे के काजे ओंधी सूधी बात भी न बोलेंगे कि प्रभु ने जी लीला करी, प्रभु ने वो लीला करी, प्रभु ने वो करे, प्रभु ने वो करे। अरे प्रभु ने सब कुछ करे, लेकिन हम कहा कर रहे हैं ये हम कोई नहीं देख रहे हो। हमने 84 वैष्णव की वार्ता वांची, हमने 252 की हमने वार्ता वांची, हमने ये पढ़े सुबोधनी सर्वोत्तम फलानो ढिकानो करो, लेकिन जहाँ 84 252 वैष्णव ने जो कार्य करे है, जो अपनी अहंकार ममता छोड़ी है, जो अपने आप को भूल गए हैं, वो हम कोई नहीं करना चाह रहे हो है। वार्ता वाँच के पढ़ के सुनाना बहुत अत्यंत सरल है, लेकिन वह को उतारना बहुत बड़ा कठिन है। जिस दिन आपने वो वार्ता को, सत्संग को, वह रस को अपने हृदय में उतार लियो, जिस दिन अपने आप को मैं खो दियो, तो समझ लीजिए आपके सामने प्रभु स्वयं आ गए। ऐसे ही लोगों के अंदर दीनता, ऐसे रसकों के अंदर दुख प्रकट होता है, वही प्रभु को प्राप्त करते हैं वाला वैष्णव। मेरी बात समझ गए होंगे, छोटी सी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है, समझे। हमें मृत्यु को भय नहीं देखना है, हमें कछु नहीं समझना है, हमें एक चीज समझनी है कि हमें बस प्रभु को प्राप्त करना है। तो गोपी जन कह रहे हैं, हे नाथ, हमारे गर्व को आप ही दूर करो, हमें और कछु नहीं चाहिए। हमारे मन को खनन करो और माखन अपनो हृदय से हमारे हृदय में प्रकट करो। माखन को मतलब क्या है? या में चारों यूथ की स्वामिनी जी को भाव है। अब कैसे? देखो, माखन जब बने पहले क्या बने? दूध। तो दूध कौन को है? स्वामी जी को भाव। फिर दही बने, दही बन जाए, वो बन जाए चंद्रावली जी को भाव। और जब प्रेम से वाकु मथे, जैसे यमुना जी में तरंगा में तो प्रेम आवे वहां में, वो भाव आ जाए राधा सहचरी को भाव। और जब माखन वाको एक सुंदर पदार्थ निकले मत के, जब वाको पान करें, जो मुंह में जाके घुर जाए, जैसे मिश्री को मुंह में लेके घूरे वहां में रस मिल जाए, ऐसी माखन को जब प्रभु को पवावे तो माखन रस रूपी बन के हमारे मुंह में घुर जाए, तो वो है जाए यमुना जी को भाव है जाए। यहाँ में चारों भाव आगे वाला विष्णु माखन। पहलो भाव स्वामिनी जी को, दूसरो भाव चंद्रावली जी को, प्रेम भाव राधा सहचरी को, और चौथो भाव यमुना जी को है। हर एक रस में यही होगा। आप अगर अपनो आत्मा से विचार करेंगे, सोचेंगे, तब देखो चारों यूथाधिपतियों का प्रेम, जहां चार है वही हमारो प्रियतम है, मनमोहन है, चार हाथ वालों है। समझे? चार हाथ कौन के हैं? चारों स्वामी जी के हैं, हमारे ठाकुर जी के। तभी चल रहे हो, वही नटखट चलिया। अगर चारों स्वामी जी की कृपा ना हो ना, तो दारी पर चलेगो ना। समझ गए या बात को? इसीलिए वाला वैष्णव, देखो कहाँ से कैसी बात याद आ जाती, समझ में नहीं आती यार। रस को मार्ग ना बड़ो अटपटो है और टेढ़ो है, क्योंकि टेढ़ी टांग वारो और टेढ़ी कमरिया वारो और टेढ़े मुकुट वारो, दारी को सबरो ही टेढ़ो है। अगर टेढ़े को प्राप्त करना है तो हमें टेढ़े मार्ग से जानो, टेढ़ो ही बन के जानो है, तभी हम वहाँ टेढ़े के पास पहुँच पाएंगे। तो वाला वैष्णव गोपीजन कह रही हैं कि अब यहाँ में रस को मार्ग की तरह सोचे तो अभिमान खरेखर एक दोष है, क्योंकि वह गोपीजन को रस प्राप्ति करने में बाधक है। और जब तक वह श्री कृष्ण के मुख दर्शन ना करें, तब तक ही वह को अभिमान रहे। देखो
ये रस मार्ग में नहीं, टेढ़ो मार्ग है। तो टेढ़े मार्ग पे अगर चलना है तो टेढ़ो मतलब लौकिक सो टेढ़ो है कि चलना है। जो 6 तरीके के शत्रु हैं वो हमारे रास्ते में आएंगे तो हमें उनसे बच के चलना, अलग अलग चलना है। जहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ये सब हमें उनसे अलग अलग है कि चलना। जब अलग अलग है कि चलेंगे तभी हम टेढ़ी टांग वाले के पास पाएंगे। समझे? तो रस मार्ग को बाधा कौन है? अभिमान। थोड़ी सी भक्ति कर ली, थोड़ी सी सेवा कर ली, ना मैं तो जा कहाँ में करूँ, मैं तो वहाँ कहाँ में करूँ, ऐसे कभी नहीं समझ पाएंगे वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्यारे को अगर मुखमंडल के दर्शन करना है तो अपन को कोई चीज को गर्व नहीं करना है, अपन को अपने प्रभु को प्राप्त करना है। एक देखो, श्री महाप्रभु जी सुबोध में आज्ञा करते हैं, भक्ति रूपी माया है वह उन्माद कराने वाली कितनी सुंदर बात कही है कि भक्ति भी हमें अभिमान कराती है, भय दिखाती है। वाला वैष्णव समझ जाओ इस चीज, भक्ति हमको भय दिखाती है। अरे हम भक्ति करने लग जाएंगे तो हमें प्रभु नहीं, हमें हमारा लौकिक छूट जाएगा, कितनी मेहनत से कमायो है कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये सब सताएंगे वाला। लेकिन जब हम अपने या चीज को छोड़ देंगे ना, क्या कि जो कछु होएगा वो सब देखो जाएगा, हमें तो अपने पर के प्रियतम को अपने हृदय में बैठाएंगे, ठाकुर जी को प्राप्त करना है। तो वाला वैष्णव, तब हम भक्ति के भय से जब दूर रह जाएंगे तब हम प्रियतम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान रखियो कि थोड़ी सी सेवा करके हमें मद जरूर हो, और जहाँ मद है गयो तो समझ लीजिए वो पैसा कमावे वालो अड्डो बन गए। आजकल सब अड्डे ही बने पड़े हैं पैसा कमावे के, पर हमें उनके बारे में कोई विचार नहीं करना है। हमें तो अपने प्रभु को प्राप्त करना है। तो गोपी अपने प्यारे को पावे के काजे अपनी लोक लाज, अपने लौकिक को छोड़ देती है और सारी लोक लाज छोड़ के प्रियतम को पावे के काजे निकल पड़े और कहवे क्या लौकिक की तो ऐसी की तैसी, बात वैसी लगेगी मेरी, ऐसी की तैसी, तो मतलब लौकिक अब एक तिनका के बराबर दिखने लग जाए। ये तो क्षण के मार्ग है लौकिक। अलौकिक मार्ग तो बाकी कोई सीमा ही नहीं है, वाको कोई बंधन नहीं है, इसलिए वो लौकिक में ठोकर मार देती। समझे? तो गोपी क्या कहने, हमारो प्रियतम उनसो मिलवे के काजे आयो है। जब प्रियतम अपने भक्त के यहाँ या प्रेमिका के यहाँ जाता है, उससे पहले वो प्रेमिका को ऐसो डर लगे, रे हाय मेरे पति कहाँ के गो, मेरे लौकिक लोग, मेरे आसपास के पड़ोसी, मेरे सगे संबंधी कहाँ के, अरे जाने ये आके घर पे ये आए हो, ठाकुर जी आ रहे हो, पर पुरुष आ रहे हो, दूसरे को छोड़ आ रहे हो। लेकिन वाला वैष्णव जब गोपी कह दे जो हो गया सो देखो जाएगा, मोकू तो मेरे अपनो प्रियतम बुलानो है, मेरो प्रियतम बुलानो है, और अपने मन में गीत गाओ, हेरी सखी मंगल गाओ, हेरी सखी चौक पर आओ, आज मेरे घर में जबकि घर आओ। तो वाकई मन में ये आ गए हो, जो हो सो देखो जाएगा ना, मैं तो अपने प्रियतम को बुलाऊंगी और प्रियतम को अपने सुंदर लाड़ लड़ाऊंगी, प्रियतम की सेवा करूंगी। जाके काले तो वो अपने लौकिक जो भी घर के सदस्य सबसो कह दे कि देख मैंने सब लौकिक में अच्छे से सेवा करी है, लेकिन ध्यान रखियो मैं आज अलौकिक को बुला रही हूँ, एक अलौकिक वृद्धजन को बुला रही हूँ, मेरे पिए मेरे घर आ रहे हो है, अगर कोई वाके आड़े आ गए हो तो मैं कोई को छोड़ूंगी नहीं। ऐसी दृढ़ता आ जाती है गोपी के अंदर। जब ऐसी दृढ़ता आ जाती है वाला वैष्णव, तो लौकिक जो होते हैं वो स्वयं शांत हो जाते हैं
कुछ भी नहीं कह पाते। और वो सखी निर्भय होके, वो गोपी निर्भय होके अपने प्रियतम की सेवा करती है, उसको लाड़ लड़ाती है और सर्वस्व सौंप देती है। आज कैसे कैसे करके मेरे प्रियतम मेरे घर पे आयो है कि जो मांगेगो, जो कहेगो, जैसे कहेगो मैं वैसे ही करूँगी। या को बोलते हैं निसाधनता, या को बोलते हैं दिव्य प्रेम, या जो प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती है वाला वैष्णव, समझे। तो वो गोपी निर्भय हो जाती है, वो निर्भय होके वो अपने प्रियतम की सेवा करती है। फिर वाकया की दुनिया कोई चीज नहीं है। तब अब वो अपने प्रियतम को अपने हृदय में बैठा पावे और अपनो प्रेम वहां पर पूर्ण रूप से लुटा पावे, समझे वाला वैष्णव। ध्यान रखिए, वाको कोई अच्छो नहीं लगेगा, वाको कोई की वाणी अच्छी नहीं लगेगी, वाको कोई की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। बस वाकई जो वाको प्रियतम है, वाकई जो मुंह में थे, जो वाकई मुख कमल में थे, जो बात निकलेगी वही बात प्यारी। यही मर्द गोपी के उधो मन न हुए 10-20, एक हतो सो ज्ञान गयो श्याम संग हमको जाने बीस, उधो मन न हुए 10-20 वाला वैष्णव। गोपिन को और कुछ नहीं चाहिए, गोपिन को तो अपनो केवल प्रियतम ही चाहिए, प्रियतम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस उनके हृदय में यही काम, बस विरहाग्नि जरी रे कि प्यारो जब आवे वो मुझको प्यारो अपने मुख कमल को दिखावे वो, प्यारो मुझको जब आलिंगन दे वो, प्यारो मुझको अपना स्पर्श करावे वो, जब ही मेरे ये विरहाग्नि शांत होगी। और मैं प्यारे के चरण कमल को चूम के, प्यारे के चरण कमल को अपने पूर्व स्थल पर पधरा के, तभी मेरे हृदय में जो विरहाग्नि जल रही है वो शांत वाला वैष्णव। ये भाव जब ही समझ में आवे वो, जब आप प्रियतम के प्रति दीनता भाव हो। दीनता को मतलब क्या है कि जो कछु है मेरे प्रियतम को है, कि लौकिक मेरे प्रियतम के काम नहीं आवे वो, ना ही लौकिक मेरे काम आवे वो, मुझको तो अलौकिक अपने प्रियतम को पानो है। ये भावना है, समझे ना वाला वैष्णव वाला। देखो मुँह में जितनी बुद्धि है मैं उतना ही समझा पाऊँ, लेकिन हकीकत बात यही है, वास्तव में अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो आपको ये मानसिक करना है। और एक बात ध्यान रखने वाला वैष्णव, हमें अपनो प्रेम जो हमारे जैसो हो वही के सामने प्रकट करना, नहीं तो ये जो है ना लौकिक संसार जो है वो हमें खा जाएगा। हमें किसी से अपने प्रेम को, अपने भाव को, अपने किसी जो ठाकुर जी के प्रति जो भी आपकी सेवा भाव पूजा है वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना और अपना भाव भी नहीं बताना है। क्योंकि अगर आपने किसी सठ का मूर्ख के सामने प्रकट कर दियो तो आप गौ हत्या ब्रह्म हत्या के बराबर हो। हाँ, समभावी हो, उसका समान रस हो, वो आप जैसा विरहातुर हो, देने भाव वाला हो, दीनता वाला हो, दृढ़ता वाला हो, तो आप प्रकट करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कापट्य भाव हो उसके सामने नहीं करना। आजकल हकीकत बात बता रहे हो, जो एक बालक आए थे, बात को नाम पहले भी जिक्र करो, तो उन्होंने कहीं जो पुष्टि मार्ग में नहीं चलना चाहिए वो पुष्टि मार्ग में चल रहे होंगे, और जो पुष्टि मार्ग में चलना चाहिए वो पुष्टि मार्ग में नहीं चल रहे। मेरी बात को अर्थ समझे। श्री वल्लभ ने हमें दासत्व भाव सिखाया है और आज हम मालिक बन गए। तो मालिक तो कोई नहीं बने, मालिक तो मालिक ही रहेगा। राजा रस को राजा कृष्ण है, वही रहेगो। हमको अगर बाकी एक बूंद मिल जाए तो भैया करोड़ों जन्मों के जन्म सफल है। पर हमें तो श्री चंद्रावली, श्री विठलनाथ जी, श्री प्यारे को, मनमोहन को, श्री वल्लभ की कृपा ऐसो है कि रिठौरे को जो वर्णन हमने सुनो है बड़ा सुंदर सुनो है। एक वैष्णवी ब्रजवासी बताए कि ले कि
जो रिठोरो है तीनों निकुंजों को मध्य सागर है, बीचों बीच है। निज वृंदावन नंदगाम, श्री धाम वृंदावन बरसानो आज वृंदावन कामवन, उन तीनों को निचोड़ रिठोरे में असल जो रस को सागर है, असल जो रस लुटाए हुए है वो या रिठोरे में लुटाए। और ये साक्षात गोलोक धाम है, ये साक्षात गोलोक धाम। लेकिन यह गोलोक धाम के असल दर्शन कौन कर पावे? वो जाकि अंतर्दृष्टि प्रभु में लगी हुई होगी, वही या साक्षात गोलोक धाम के दर्शन कर पावे। ये तो सब हकीकत में लोगों में किसी को बुरो ना करना चाहूँ, ना बुरो बोलना चाहूँ, लेकिन जब मैं सुनूँ देखूँ ना तब मैं अपने अंदर की बात कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को मूर्ख बनाना बहुत बड़ा आसान काम है। लोगों को नई नई चिकनी चिकनी बातें करेंगे। वो महाप्रभु जी ने कही है कृष्णाश्रय में, सर्वार नष्टे सुखलो चखल धर्माणी पाखंडे प्रचलो से कृष्ण गति। पाखंडवाद दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा रखता बोलेंगे, बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करेंगे। जो महाप्रभु जी तो स्वामी जी स्वरूप हते और गोसाई जी चंद्रावली जी स्वरूप हते, फलान क्या क्या तरह की बातें करते रहते हैं। अरे उनके हृदय में वो भावना थी, वो भावना तुम उनको देखो तो सही, समझो तो सही। स्वयं श्री वल्लभ बोले अंतकरण प्रबोध में 16 में श्री कृष्णदास से वल्लभ सहित वे बच्चा, उन्होंने अपने अंदर दैन्य भाव जगाए हुए, दीनता जगाए, दासत्व भाव जगाए हुए, तभी तो प्रभु को रस प्राप्त करे हुए। लेकिन हम यह चीजें तो जगाएंगे ही नहीं। हम अपने अंदर दीनता नहीं, अरे मैं तो फलानो वैष्णव हूँ, मैं तो ऐसा चुस्त वैष्णव हूँ, मैं तो ऐसा मरजाती वैष्णव हूँ, मैं तो दूसरे को पान मतलब घर को न खाऊं, मैं दूसरे को प्रसाद नहीं लूँ। अरे तुम इन कर्मन को छोड़ के पहले अपने अंदर दीनता तो जगाओ, अपने अंदर दासत्व भाव को जगाओ, अपने अंदर दृढ़ता भाव को जगाओ, तभी तो आप कृष्ण के रस के अधिकारी का पान कर पाओ, कृष्ण के रस के अधिकारी कर पाओ, जब तो कृष्ण का रस पान कर पाओ। अब रसपान को दूसरा अर्थ ले रहे हैं, ये रसपान को मतलब नहीं समझ पा रहे। रसपान को असल अर्थ तो रसिक होगा ना वही समझ पा रहे, और हमें रसपान करना ही चाहिए कृष्ण को। हम तो भैया ब्रज जन हैं, हमें तो श्यामा श्याम जी को रसपान करना ही करना है और कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग भी वहां को रसपान करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। नहीं तो हम क्या भटकते रहेंगे, अमृत कछु नहीं मिलेगा जान, पागलों की तरह भटकते रहोगे, मूर्खों की तरह भटकते रहोगे। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन असल में अपने हृदय से कह रहे हूं। अगर प्रभु को साक्षात्कार करना है ना, तो अपनी अहंता ममता छोड़ो, दासत्व दीनता दृढ़ता उतारो, जो श्री वल्लभ ने आपको सिखाई है। और वो कोई करना नहीं चाह रहे हो, बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके उन बातों में बहला फुसला के चोरा, मैं क्या बोलूं, कृष्ण के नाम पर अश्लीलता फैला रहे। ऐसे वाने रमण करो, वाने ऐसे रमण करो, ऐसी अश्लीलता फैला रहे हैं। ये अच्छी बात है, अश्लीलता फैला रहे। क्या कृष्ण अश्लील है? मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या मूर्खों वाली बातें करते। 84,252 को अश्लील है, उनके भावों के क्या क्या उल्टे सीधे भाव बना के लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अरे उनकी भावनाओं को समझो, उनके प्रेम को समझो। अश्च सकाहते, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज, अरे मैं भूल गयो, जो रज ब्रह्मा को दुर्लभ, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वह रज प्राप्ति के काज इतने विरह करते थे। आज या ब्रज में आएंगे, बस ब्रजजन को, ब्रजवासी को दोष देखेंगे, उल्टी सीधी बात बनाएंगे, उनसे सामान डुबाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, बस मौज मस्ती के खावे पीवे के काज आएंगे, गिरिराज जी पे दूध चढ़ा जाएंगे, पैंट शर्ट और जीन्स टी शर्ट से घूमेंगे। हम तो ब्रज घूमने आए, तो ब्रज घूमने आए हैं,
ब्रज को आनंद लेवे नहीं आए भैया। ब्रज को आनंद लेनो है ना तो दीनता भाव प्रकट करनो है, दासत्व भाव प्रकट करनो और दृढ़ता भाव प्रकट करनो है, तभी आपके अंदर ये प्रभु को ब्रज को आनंद ले पाएंगे। ये तो भटकते रहो, हमें क्या, हमारे चंद्रावली जी को नाम परकीय स्वरूप में, लेकिन परकीय को उल्टो सीधो भाव बताए रहे लोग। अरे मूर्खो, परकीय को भाव तुम समझे, तुम कहाँ जा रहे परकीय को भाव? परकीय को भाव जाननो है तो देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण द्वारा जाननो है। पहले अपनी आत्मा शुद्ध करनी है, अपना हृदय शुद्ध करनो है, समझ गए? तभी परकीय को रस जाग पाएंगे, नहीं परकीय को रस नहीं जाग पाएंगे। अगर श्यामा श्याम जी को प्राप्त करनो है ना तो देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण सबको सुधारो। वो कब सुधरेंगे? जब आपके अंदर दासत्व, दीनता, दृढ़ता भाव आएगी। अश्लीलता मत फैलाओ, अपने हृदय में जो भाव है वो भाव को प्रकट करो। हमारे शरीर के एक एक अंग जो है वो प्रियतम ने दी है और प्रियतम के कार्य है, ये भावना होनी चाहिए, निष्काम भावना होनी चाहिए। लौकिक में रहते हुए आप अलौकिक में रहो, यही पुष्टि मार्ग है वाला। क्षमा चाहिए, थोड़ा सा आवेश आ जाए तो आवेश में कछु बोल दूं, बाकी क्षमा मांगो, लेकिन असल बात तो है अपने हो जाई मारे में अपने लोगों से कह रहे हो, अपने वेस्टर्न से कह रहे हो। मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करियो, पर हकीकत बात तो यही है वाला। ठीक है वाला, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, क्लब ज़्यादा बड़ी खिंचती जा रही है। अगर मेरे से कोई कष्ट हो तो क्षमा चाहूँ वाला, पर वास्तव में जो असल बात है, आप अपने अंदर दैन्यता भाव लाओ, दीनता लाओ। दुख हमेशा अपने हृदय में यही रखो कि प्रियतम कब मिलेंगे, प्यारे कब मिलेंगे, ये भावना रखो। ठीक है वाला, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँ और सब वैष्णव जन को मैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।